हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12 में हैं और हिंदी का परीक्षा देने वाले हैं भैया 18 फरवरी को आप लोगों का है हिंदी का पेपर। और बहुत सारे स्टूडेंट को डर लग रहा है सर हम बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखें। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका जो निबंध का है भैया 9 का 9 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने का सही तरीका और 5 ऐसे निबंध जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको बताऊंगा कैसे निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये है भैया हिंदी का कक्षा 12 का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, 5 ऐसा निबंध बताऊंगा जो बिल्कुल आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर गारंटी है 110% की आपका नहीं आएगा, 100% भैया यहीं से आएगा। और आपको भैया ट्रिक भी बताएंगे, आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको कोई नहीं बताया होगा, वो ट्रिक बताएंगे निबंध लिखने का। ठीक है, आप जिंदगी भर याद रखोगे। ये निबंध आप लोगों को 18 फरवरी में भैया एकदम हम कह सकते हैं कि 1000% भैया 12th हिंदी के पेपर में आएगा। ठीक है, और साथ में भैया पेपर में निबंध लिखने का बिल्कुल सही तरीका बताएंगे, आपको हेडिंग कैसे डालना है, लिखना कैसे है, सब कुछ बताएंगे ताकि आपको फुल नंबर मिले। निबंध तो बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं लेकिन उनको 9 में किसी स्टूडेंट को 8 नंबर, किसी को 7 नंबर, किसी को 6 नंबर मिलता है, लेकिन आपको भैया 9 में 9 नंबर मिलेगा। ऐसा मैं आपको ट्रिक और ऐसा तरीका बताएंगे। ठीक है, और 100% भैया गारंटी लेते हैं 100% यही निबंध आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले 5 महत्वपूर्ण निबंध, फिर बताएंगे कि कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का है पेपर बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे पहले मैं आपको वो निबंध 5 ऐसे निबंध बताऊंगा ना जिसमें से आपका 3 निबंध भैया बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल फिक्स है कि आएगा। ठीक है, आएगा। ठीक है, आएगा बिल्कुल 100%। और अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, अभी आगे बताएंगे कि पेपर में एक अच्छा निबंध कैसे लिखें। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि 5 कौन से निबंध हैं जो हमारे भैया पेपर 18 फरवरी में बिल्कुल 1000% आएगा। ठीक है, देखो आपको जितना मैं बताऊंगा उतना तैयार करके जाना है, फिर उसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटी है नहीं आएगा। और अभी मैं आपको निबंध का ट्रिक भी बता देंगे, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो और पहला निबंध आप लोग नोट कर लो, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ऐसा कोई साल नहीं है कि ये निबंध ना आया हो, चाहे क्लास 10 में हो या 12th में हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल आप वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये निबंध आपका 9 में 9 नंबर पक्का कराएगा। आज ही लिख लो कि सर बोर्ड एग्जाम में आएगा। और दूसरा है बेरोजगारी की समस्या। 12th का ऐसा कोई पेपर नहीं है कि ये ना आया हो, हर साल आता है भैया, हर साल आता है। अगर थोड़ा सा नाम वगैरह चेंज हो जाएगा तो वो ध्यान रखना। ठीक है, बस सेम ही रहेगा। बेरोजगारी की समस्या, भारत में बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वायरल निबंध है, आज ही कंप्लीट कर लो। मैं आपको अभी सारे का पीडीएफ भी दे देंगे, पीडीएफ दे दूंगा ताकि आप इन सब को बिल्कुल 100% आज ही कंप्लीट कर लो। मतलब 2 दिन में आप निबंध ये कंप्लीट करके अपना 9 नंबर पक्का कर लो। ठीक है, फिर आता है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। बहुत वायरल निबंध है। विज्ञान जो है एक वरदान है या अभिशाप भैया, ये बहुत वायरल है और आप ट्रिक से भी लिखोगे। अभी एक निबंध आप ट्रिक से लिखोगे, टेंशन मत लो, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि भैया, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसका आपको लाभ हानि है, लाभ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर आपको समस्या का समाधान बताना है, समस्या बताना है क्या क्या चीजें इससे हो रही है भैया। जनसंख्या से कितना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, कितना ज्यादा मतलब आबादी कम हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आतंकवाद, समस्या और समाधान, ये 5 ऐसे निबंध हैं जो भैया बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी यूपी बोर्ड में क्लास 12 पेपर में छपेगा। यहां से 3 निबंध 100% छपेगा। सभी स्टूडेंट ये निबंध बिल्कुल तैयार होना चाहिए पेपर से पहले। अगर आपको 9 में 9 नंबर बिल्कुल फिक्स करना है, ठीक है, बिल्कुल 100%, तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में आप नोट कर लो कि सर आप ये वाला निबंध जरूर आएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, फिर बताते हैं निबंध लिखने का सही तरीका। अब हम आपको बताएंगे कि आपको बोर्ड पेपर में भैया आपको कॉपी दी जाएगी। ठीक है, कॉपी दी जाएगी सबसे पहले। अब इसमें आपको निबंध सही तरीका क्या है, ठीक है, सही तरीका अभी मैं आपको कॉपी में लिखकर भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि निबंध लिखने से पहले हमें क्या क्या ध्यान देना है। क्योंकि भैया आपका 9 नंबर का निबंध आता है और 9 में 9 नंबर पक्का करने के लिए भैया आपको एक अच्छा तरीका से निबंध लिखना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर बच्चों का निबंध में 2 नंबर कट हो जाता है, क्योंकि वो
हर एक चीज नहीं ध्यान देते, हेडिंग नहीं लिखते हैं, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो नहीं ध्यान देते। तो आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान रखो, क्योंकि आपको टॉपर बनना है, 95% लाना है, ठीक है, मेहनत करना है, तो आपको भैया ये सारे पॉइंट निबंध में ध्यान रखना। अगर एक एक दो दो नंबर कट जाएगा तो फिर आप 95% कैसे लाओगे? तो इसलिए आप एक भी पॉइंट ना कट होने दो। सबसे पहले बात कि आपको सबसे पहला पॉइंट कि निबंध जो है सबसे अंत में लिखें। भैया जो निबंध है उसको आप सबसे अंत में लिखो, सबसे पहले निबंध मत लिखना, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू टाइम आप 5 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 2 पेज, 3 पेज आप लिख सकते हो। अंत में जितना भी टाइम बचे उसी के अकॉर्डिंग आप जितना पेज लिख सकते हो लिख दो, ठीक है। निबंध इसलिए कहते हैं अंत में लिखो। सेकंड बात, जितने शब्दों में बोले उतने शब्दों में लिखो। अगर 250, 300, 500 जितने शब्द बोले उतने शब्दों में लिखो, बिल्कुल सटीक लिखो, बिल्कुल हेडिंग डाल के लिखो, स्केच से अंडरलाइन कर लो, राइटिंग अच्छी से लिखो, ताकि एक बार एग्जामिनर देखे और कहे वाह क्या राइटिंग है, क्या निबंध है, क्या हेडिंग है। फिर आप देखना कि आपको एग्जामिनर फुल नंबर देगा। और सबसे बड़ी बात कि आप पहले रूपरेखा जरूर तैयार कर लो। सबसे पहले आप रूपरेखा तैयार कर लो। जो जो हेडिंग आप डिस्कस कर रहे हो ना, जो जो हेडिंग डिस्कस करो उसको रूपरेखा में सबसे पहले आप डाल दो, रूपरेखा में आप लिख दो। क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर जो होते हैं जल्दी जल्दी कॉपी चेक करते हैं और रूपरेखा देखा कि बच्चे ने ये हेडिंग डिस्कस किया, लो भैया 9 में 9 नंबर मिल गया। क्योंकि एग्जामिनर कई टाइप के होते हैं, ठीक है, इनको पैसा मिलता है भैया कॉपी चेक करने का। जितना ज्यादा कॉपी चेक करेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये मत सोचना कि आपकी कॉपी कोई वर्ड टू वर्ड, अक्षर टू अक्षर चेक करेगा, नहीं। आपने शुरू में 5-6 पेज अच्छा लिखा, लास्ट में नंबर फटाफट मिलता चला जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, कम से कम आपको निबंध को भैया 20 से 25 मिनट देना है। लास्ट में कम से कम 20 से 25 मिनट आप रखे रहो निबंध के लिए, क्योंकि निबंध में आपको 20 से 25 मिनट देना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक टाइम मैनेज का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, टाइम मैनेज का, जैसे आपका पेपर नजदीक आएगा ना, टाइम मैनेजमेंट का, कि आपको गद्यांश में कितना मिनट देना है, पद्यांश को कितना मिनट देना है, निबंध को, साहित्यिक परिचय, कहानी को कितना कितना मिनट हमें देना है, बस, ठीक है। तो वो क्लास लाएंगे, लेकिन निबंध एक अच्छा निबंध आप ये तरीके याद रखना। अब हम आपको बताएंगे बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हेडिंग कैसे डालना है, सब कुछ। तो चलो अब हम लोग देखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आपको निबंध कैसे लिखना है भैया, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे कॉपी दी जाएगी, देखो ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ठीक है। अब इसमें आपको निबंध कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले आप जो भी देखो, ये 18 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल है, मतलब बिल्कुल वायरल है ये वाला जो निबंध है ना भैया, ये बिल्कुल वायरल है। हम 1000% कह सकते हैं कि ये निबंध छपेगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध, और बिल्कुल तैयार कर लेना पेपर से पहले। सबसे पहले याद रखना कि आपके बोर्ड पेपर में जो भैया 12th में निबंध आता है वो 9 नंबर पे आता है, प्रश्नोत्तर संख्या 9। अब जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या है वो डाल देना, यहां प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल दो, क्योंकि ये है 9 नंबर पे आता है निबंध, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल देना। अब जो भी आप निबंध कर रहे हो, जो भी नंबर, अगर सेकंड पे आया है तो यहां सेकंड डाल देना, अगर फर्स्ट पे आया है तो फर्स्ट डाल देना, थर्ड पे आया है तो थर्ड, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे नहीं करते हैं, आपको रूपरेखा जरूर से ही डालना है, रूपरेखा जरूर से ही बनाना है। इसमें जो जो हेडिंग आप डिस्कस कर रहे हो वो लिख दो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बता रहा हूं, ट्रिक आप समझ लो, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अगर आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हो, ठीक है, कोई सा भी निबंध आप लिख रहे हो, तो सबसे बड़ी बात कि आप कुछ पॉइंट याद रखो, ठीक है। सबसे पहले आपका हर एक निबंध में रूपरेखा जो होता है वो कॉमन होता है। कोई सा भी निबंध आप लिख रहे हो, हर एक में आपको रूपरेखा हेडिंग कॉमन मिलेगा, ठीक है। सेकंड, आपको मैं कुछ हेडिंग बता देता हूं जो हर निबंध के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना, प्रस्तावना हर एक निबंध में कॉमन है, चाहे आप बेरोजगारी पे लिख रहे हो या प्रदूषण पे लिख रहे हो या फिर आप भैया आतंकवाद लिख रहे हो, सब में ये कॉमन है। तीसरी हेडिंग जो है, कोई चीज लिख रहे हो तो उसका अर्थ बताओ, कोई भी चीज आप लिख रहे हो उसका अर्थ जरूर से ही लिखना है। लास्ट में आप चौथा आप उपसंहार। ये 4 ऐसे हेडिंग है जो हर एक निबंध में कॉमन है, ठीक है। तो ये 4 हेडिंग आप चाहे बेरोजगारी पे लिख रहे हो या प्रदूषण पे लिख रहे हो या कोई सा भी टॉपिक पर, ये 4 हेडिंग बिल्कुल कॉमन है और ये चारों हेडिंग हर एक निबंध में काम आएगा। बस 2 हेडिंग आप खुद से बना के लिख देना, 6 हेडिंग बहुत है भैया निबंध के लिए। अब आ जाओ भैया, हम लोग पहले रूपरेखा देखेंगे, रूपरेखा हेडिंग डालो। अब हम लोग पहला जो डिस्कस करेंगे वो प्रस्तावना, फिर प्रदूषण का अर्थ, फिर प्रदूषण के प्रकार, फिर समस्या का समाधान, फिर उपसंहार। ये 5 हेडिंग डिस्कस करेंगे इस निबंध को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो
तो सबसे पहला हेडिंग जो हमारा होगा वो है प्रस्तावना। हर एक निबंध में आपको प्रस्तावना लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रस्तावना का मतलब होता है कोई सा भी आप निबंध लिख रहे हो ना, उसका एक छोटा सा भाग लिख दो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे एक छोटा सा भाग लिख दो, ठीक है, जो आपके माइंड में आए। भैया कोई जरूरी नहीं है कि आप बुक से लिखो, बना कर लिखो। निबंध का मतलब है बना कर लिखो, बिल्कुल सटीक लिखो, ठीक है, जो अच्छा से एकदम सटीक लिखो, ठीक है, ताकि कोई भी चीज उसमें गलत ना हो, बिल्कुल अच्छे से लिखो। जैसे मैंने देखो अपनी भाषा में लिखा है, ऐसा आपको बुक में नहीं मिलेगा। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती है भैया पर्यावरण को बचाने का। प्रदूषण से बहुत ज्यादा हानि होता है, ठीक है, पर्यावरण को, तो क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ भैया प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। देखो कितना छोटा सा मैंने अपने भाषा में लिख दिया है। आपको नहीं आता आप लिखना, अपने देहाती भाषा में लिखना, जो भी जानते हो छापना बस, ठीक है। कुल मिला के आपको छोड़कर नहीं आना है, लिखकर आना है, ठीक है। अगला आ जाओ, प्रदूषण का अर्थ समझते हैं। संतुलित वातावरण में मानव जीवन जो है, इसको हम मानव का लेना, मानव का विकास संभव है, और पर्यावरण का निर्माण जो है प्रकृति द्वारा किया गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर रही है। देखो सबसे बड़ा जो कहानी है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, क्योंकि यही जो है वो खराब कर रहा है। क्योंकि अगर एक घर में 5 लोग थे, अब वो बढ़ के भैया 10 लोग हो गए, तो पहले 5 लोग प्रदूषण कर रहे थे, अब उसी घर में 10 लोग कर रहे हैं। क्योंकि भाई प्रदूषण तो करेंगे ही नहीं, कूड़ा कबाड़ इधर उधर फेंकेंगे, और भी गाड़ी मोटर सब कुछ भाई प्रदूषण ही है। तो वही चीज है ना, जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा। इस प्रकार वातावरण को प्रदूषण करने को प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की नई समस्या को जन्म दिया है, और यह मानव जीवन के लिए बिल्कुल संकट उत्पन्न कर सकता है। अगर आपको शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध पानी ना मिले ना, तो आपको बीमारी हो ही जाएगा, और आपके लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हर एक व्यक्ति को भैया प्रदूषण के प्रति जागरूक होना चाहिए। 1, 2, 10, 20, 15 इन लोगों के, यानी कि 1000 लोग भी हो जाएं तो भी इतने से कुछ नहीं होगा। 144 करोड़ जनसंख्या, जब तक सब लोग नहीं होंगे तब तक हम कम नहीं कर सकते, ठीक है। देखो प्रदूषण के प्रकार, आजकल वातावरण में प्रदूषण निम्न रूप में पाया जाता है, या इन रूपों में पाया जाता है। बहुत सारे आप लिख सकते हो भाई, जैसे मैंने अब लिखा है वायु प्रदूषण। तो वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रहा है, ठीक है, प्रदूषित हो रहा है। क्योंकि भाई जो अनेक हानिकारक गैसेस में है, तो वो जब ऑक्सीजन में मिलेंगे तो और भी वो प्रदूषित हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और हमारे लाइफ के लिए, हमारे बॉडी के लिए जो ऑक्सीजन है, यानी कि O2 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। जल जो है, जल ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना ज्यादा प्रदूषण जो है, प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, और उससे भयंकर बीमारियां, मतलब भाई जल से, अगर जल प्रदूषित हो रहा है तो उससे भयंकर बीमारियां भी होती हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। इससे मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवर, जो पशु पक्षी हैं, उनका भी जीवन खतरे में है। क्योंकि जो जल आप पीते हो ना, उससे भी गंदा जल वो लोग पीते हैं, तो भाई होगा ही ना खतरनाक। अगला आ जाओ, ध्वनि प्रदूषण लिख सकते हो। ध्वनि प्रदूषण भी आजकल एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। रासायनिक प्रदूषण, जो खेतों में इतना सारा खाद वगैरह डालते हो ना रासायनिक, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। जब आप डालोगे ना, कुछ दिन बहुत अच्छा होगा, कुछ दिन खेतों में बिल्कुल हरियाली, बिल्कुल ज्यादा उपज होगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो खेतों को बंजर बनाती है, और फिर उसी खेत में, जिस खेत में आपका 1 बीघे में अगर आप 100 कुंटल आपका गन्ना होता था, उसी में क्या होगा, 1 बीघे में आपका 50 भी नहीं होगा। तो मतलब धीरे धीरे उसकी उपजता कम होती जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ भी ऐसे होता है। द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक द्रव, दवा जो होता है, रासायनिक खादों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब समस्या का समाधान जो भी आए भैया माइंड में लिख दो। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण, वृक्ष को ज्यादा लगाओ। वृक्ष जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा प्रदूषण कम होगा, ठीक है। दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विश्व के सम्मुख प्रदूषण की नई समस्या को जन्म दिया है। आजकल वायु, ध्वनि प्रदूषण, वायु जो है प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो, आदि को क्या करो, बिल्कुल कम करो, ठीक है, और उसको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। बस लास्ट हमारा हेडिंग है उपसंहार। ये लास्ट, हर एक निबंध में लास्ट हेडिंग उपसंहार ही होता है, जिसको आपको वो लिखना है जो आपका निष्कर्ष निकला है। तो भैया प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण के प्रति जागरूक है,
ठीक है। और उससे जो जागरूक है, सन 1974 ईस्वी में जल निवारण अधिनियम भी लागू किया था और वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए गए थे। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए भैया प्रोत्साहित किया जाए, सभी लोगों को बताया जाए। भैया इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि वृक्ष लगाने से क्या होगा, प्रदूषण क्या होता है, क्योंकि वो क्या है ना, शिक्षित नहीं है। तो वो लोग और ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं, तो उनको बताओ, उनको महत्व बताओ भाई, अपने वातावरण का, अपने प्रदूषण कम कराओ। ठीक है, हर एक चीज जब बताओगे तभी पता चलेगा। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिए और यह संकल्प लें कि जीवन के कोई भी शुभ अवसर आए, आपका बर्थडे है, शुभ अवसर है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, कोई भी त्योहार है, तो एक वृक्ष जरूर लगाओ, एक वृक्ष आप जरूर लगाओ भाई, क्योंकि ये वृक्ष जो है आपके लिए बिल्कुल प्रदूषण को बिल्कुल कम करता है। ठीक है, बिल्कुल कम करता है, तो एक वृक्ष आप जरूर लगाओ। ठीक है, तो ये हमारा है भैया पूरा, आपका ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में पूरा निबंध। अब देखो सबसे बड़ी बात, निबंध आपने लिखा ना, अब कम से कम इसमें कम से कम भैया 6 हेडिंग निबंध में होना ही चाहिए। ये कुछ पॉइंट याद रखना, 6 हेडिंग होना ही चाहिए। और कम से कम निबंध अगर 9 नंबर का है तो कम से कम 4 पेज निबंध होना चाहिए, 4 पेज। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम की कॉपी है तो 3 पेज भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम की कॉपी थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, एंड आपको जो क्वेश्चन है उसको कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, नहीं आता बना बना कर लिखना, बना कर लिखना नहीं आता भैया, कोई ये नहीं है, बना कर लिखना। ठीक है, बना कर लिखना, मैं कहता हूं अच्छे से लिखना, राइटिंग से लिखना, आपका 9 में 9 नंबर पक्का हो जाएगा। यह है निबंध लिखने का बिल्कुल सही तरीका। बोर्ड एग्जाम में ऐसे आपको निबंध लिखना है। और जो मैंने 5 ऐसे निबंध बताया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 4 जो निबंध बचे हैं उसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। जितने बच्चे अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम पे आओ, वहां मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, टेलीग्राम में भैया एग्जाम टॉपर, जल्दी से आप लोग एग्जाम टॉपर टेलीग्राम चैनल है भैया, टेलीग्राम पे आओ सभी स्टूडेंट, और ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी नया नया टेलीग्राम है। सबसे बड़ी बात कि आपको वो लिंक जो है टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लो और इसको आप प्रैक्टिस करो, लिख लिख के खूब प्रैक्टिस करो। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी ये मैं आपको दे दूंगा उसी में। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला क्लास किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करना, जो चाहे गद्यांश पद्यांश कहानी कुछ भी हो कमेंट कर देना। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।